नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली महतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। अहियापुर थाना के सर सैयद कॉलोनी में यह खुलासा हुआ है। एक लड़की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिठनपुरा का शराब कारोबारी संचालक निकला है। नशीला इंजेक्शन और शक्तिवर्धक दवा भी बरामद की गई है। शराब की एक बोतल समेत कई आपत्तिजनक सामान भी इस दौरान मिला है। सूचना मिला था कि आपदा साहिन के मकान में बहुत पहले से देह व्यापार का काम बाहर के आदमी आकर कर रहा है। उसी निशानदेही पर आकर छापामारी कर पकड़ा गया है। कल हम छपरा से आए हैं। दिलीप के यहाँ मेरा पैसा बाकी है। हमने उसको फ़ोन किया, बोला कि आइए देते हैं। फिर बोला कि हम घर पे नहीं हैं, आप घर पे रहिए, हम कल आएंगे। और आज हम यहाँ पर थे और बोला कि घर से आ रहे हैं, बात हो रही थी दिन भर। उसके बाद में शाम में मोहल्ला के लोग आए, बोले कि यहाँ गलत काम होता है। एक दिलीप भी बोलो कि हम अपने मोबाइल को फॉर्मेट किया, दिलीप को अपनी आइडेंटिटी छुपाया, क्यों फॉर्मेट किया ये भी तो बोलो। क्योंकि हम बता तो रहे हैं कि हम ना न्यूज़ देखे, हम यहाँ पे आए, मेरा मोबाइल फोन। दिलीप कौन है? दिलीप कौन? दिलीप कुशवाहा चकिया करने वाला है। हम पहले उसको हम पैसा दिए होते हैं, पैसा ब्याज पे देते हैं। किस चीज का पैसा था? क्या हम पैसा ब्याज पे देते हैं। और एक और बड़ी खबर, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार पर गाज गिरना तय है। दरभंगा अंचल के प्रभारी इंजीनियर अनिल कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। 28 अगस्त को चेकिंग के दौरान इंजीनियर अनिल कुमार की गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे। उस वक्त पूछताछ में इंजीनियर ने पैसे किसी ठेकेदार के होने की बात कही थी, लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि रुपए इंजीनियर के ही थे। 29 अगस्त को इंजीनियर अनिल कुमार के दरभंगा स्थित आवास पर रेड डाली गई थी, जिसमें 49 लाख रुपए जब्त किए गए। अब तक 67 लाख रुपए की इंजीनियर के पास से बरामदगी हो चुकी है। 3 दिनों में पूछताछ की गई और 3 दिनों से चल रही इस पूछताछ में इंजीनियर ने रुपयों से के बारे में कोई जानकारी अधिकारियों को नहीं दी है। जल्द ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम दरभंगा पहुंचेगी और इंजीनियर अनिल कुमार के तमाम कार्यों की जांच करेगी। आशंका जताई जा रही है कि जांच के बाद जिले में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। और अनिल कुमार ने 5 फरवरी 2021 को विभाग को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इंजीनियर ने जो ब्यौरा दिया था उसके मुताबिक चल अचल संपत्ति के ब्यौरे में 65,000 रुपए नकद का जिक्र किया गया था। कई बैंकों में एफडीआर की कुल राशि 23,22,846 रुपए जमा, जबकि शेयर बाजार में 20,000, आईडीएफसी में 60,000 का बॉन्ड, 350 ग्राम सोना, 1999 मॉडल की मारुति कार, गांव में 10 एकड़ जमीन, पटना में 73 लाख रुपए का फ्लैट और पटना के फ्लैट पर 19 लाख रुपए लोन का जिक्र। अधिक बढ़ोतरी साफ साफ इशारा कर रही है कि किस कदर सरकारी काम में लूट खसोट करके पैसे बनाए गए। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद की है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। मोतिहारी पुलिस ने एक निजी स्कूल में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। शराब माफियाओं ने शिक्षा के मंदिर को मैखाना बना दिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और स्कूल के गोदाम में छापेमारी की। स्कूल से 361 कार्टन शराब बरामद किया गया। स्कूल से ही शराब की खेप की सप्लाई अलग अलग जगहों पर की जाती थी। पुलिस ने अशोक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मालिक समेत 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार स्कूल मालिक और कारोबारी से शराब के नेटवर्क की जानकारी पता करने में जुटी है। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त किया है और स्कूल को सील कर दिया है।
और वहीं नालंदा में ट्यूबवेल के कमरे से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। घटना बिहार शरीफ अनुमंडल के मानपुर थाना के त्यूरी गांव की है, जहां पुलिस ने ट्यूबवेल से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। वहीं पुलिस धंधेबाजों को भी चिन्हित करने का काम कर रही है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के त्यूरी गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल आज पानी की जगह शराब उगल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बड़े पैमाने पर पंचायत चुनाव को लेकर शराब मंगाई गई थी और ये शराब की खेप इस तरह से भरी हुई है, जिस तरह से लग रहा है कि जो ट्यूबवेल है ये कभी खेतों पटवन के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज शराब के लिए यूज किया जा रहा है। एक तरह से समझ सकते हैं कि जो शराब माफिया है कितनी बड़ी पैमाने पर यहाँ पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ जो है शराब मंगा के रखी हुई थी और ये पंचायत चुनाव के पूर्व ये खपत करती। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है शराब माफिया जो बड़े पैमाने पर शराब लाकर यहाँ स्टॉक किए हुए थे और इसका खपत पंचायत चुनाव जो होने वाले आगामी उसमें खपत करते हैं। सर ये बताया जाए कि जिस तरह से यहाँ शराब मंगाया गया, लगता है पंचायत चुनाव को लेकर भी मंगाया। हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर यहाँ तस्करी कर लाकर डंप किए हैं। इसी सूचना पे छापामारी की गई है। मानपुर थाना क्षेत्र का ये त्यूरी गांव है। तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ जो सदर डीएसपी साहब का कहना है कि नालंदा एसपी के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है और यहाँ लगातार चुनाव के पूर्व जितनी भी गांव हैं लगभग सभी गाँव में इसी तरह से अभियान चलाकर माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाढ़ राहत मिशन पर आज से सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जाएंगे और दरभंगा जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। कुशेश्वर स्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का इस दौरान दौरा करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने निकलेंगे। कुशेश्वर स्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर पूसा मार्ग स्थित मुसहरी नरसिंहपुर चौक के पास सड़क करीब 8 मीटर धंस गई है। दोनों तरफ से सड़क टूटकर दरारें पड़ गई हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी। वहीं सड़क धंस जाने के कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में गंडक के बाद सिकरहना नदी उफान पर है। पानी के तेज बहाव के कारण लौरिया नरकटियागंज पथ पर बना डायवर्जन ध्वस्त हो गया है और सड़क पर 4 फीट पानी बह रहा है। डायवर्जन पार कर रहे एक दंपति पानी की तेज धार में बहने लगे। स्थानीय लोगों और तैराकों ने मिलकर पति पत्नी की जान बचाई। सिकरहना नदी का पानी चनपटिया और लौरिया प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में फैलने लगा है। किशनगंज जिले में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन निचले इलाकों में कुछ जगहों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। यहां के लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। इन लोगों को खाने पीने से लेकर अपने मवेशियों तक को पालने में परेशानी हो रही है। कई बाढ़ पीड़ित थर्मोकॉल की बनी जुगाड़ के नाव से मवेशियों के लिए चारा लाने को मजबूर हैं। फ्लड रिपोर्टर आशीष सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम पिछला पंचायत में मौजूद हैं, जहां बाढ़ के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने साथ घर का सामान लेने के लिए वो सोले की नाव पर चढ़ के जाते ही हैं, साथ ही साथ माल मवेशी का भी सामान ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। देखते हम बात करते हैं, कुछ लोग आए हैं, क्या कैसे आए हैं, क्या बकरी गुरु के लिए सब यहाँ राशन पानी लेके जा रहा हूँ, कैसे घास पानी लेके जा रहा हूँ, कितना मुसीबत है। मैंने अपने लिए तो ले ही जा रहे हैं। हाँ, घास मैंने मवेशी का भी सब बकरी के लिए, गुरु गाय के लिए। क्या स्थिति है आपके यहाँ पे? कहाँ पे उस पार घर बहुत परेशान है। उस पार है, उस पार नदी के पार उस पार है, बहुत डूबा हुआ है वहाँ, बहुत परेशानी है। तो घास काट के ले गए जा रहा हूँ। गैस गुस सब खत्म होने वाला है। सब कुछ यहाँ नुकसान है। देखिए आप यहाँ सब सरकार ने मदद करी है। सब
सब देख के परेशान नहीं। मैंने मदद कर सकता है, लेकिन वह है कि आपको कई तरह की समस्या में, जैसे ये भी देखा जा रहा है कि अपने साथ तो माल हो चाहिए। यहाँ महिला भी है जो आई है, बात करते हैं क्या कैसा दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, वहाँ पे बहुत डूबा हुआ है अंगना घर, खाना पीना की बहुत परेशानी है, इसलिए मैं दुकान आ रही हूँ और सामान ले जा रही हूँ। सौदा लेने आए थे, सौदा लेने आए थे ना? हाँ, बहुत दिक्कत है वहाँ पे, अंगना डूबा था, चूल्हा घर पर सब है, रहना पका के बहुत मुश्किल है, इसलिए गैस उस बस सब खत्म हो गया। ये थे हमारे साथ ग्रामीण जो बता रहे हैं कि देख सकते हैं कि सोले की नाव में ये लोग सफ़र करके आए हैं और उस पार जो ऊंचे जगह पे शरण लिए हुए हैं, तो उसमें ये देख रहे हैं कि मैंने उनको किसी तरह अपने साथ साथ अपना सौदा तो लेके आए ही हैं, माल मवेशी का भी खाने का जुगाड़ लेके घूम रहे हैं ताकि अपने साथ उनका भी ख्याल रखा जा सके और बाढ़ की स्थिति से निपटा जाए। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। मुंगेर में गंगा का जल स्तर घटने के बाद फिर बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों से जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद लोग एक बार फिर से दहशत में हैं। सदर प्रखंड के 5 पंचायतों के गंगा के गोद में बसे होने की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। इन इलाकों के ग्रामीण जो ऊंचे स्थानों पर ठिकाना बनाए थे और जल स्तर घटने के बाद घर लौटने की सोच रहे थे, वो फिर जल स्तर बढ़ने की वजह से अपने ही जगह पर डट गए हैं। बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि ऐसे हालात में गांव लौटना संभव नहीं। बाढ़ पीड़ितों की मांग है कि बाढ़ राहत कैंप को फिर से शुरू किया जाए ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब हो सके। जो 2 दिन पहले तक गंगा के पानी में कमी आई थी, जो कमी हुई थी, जो खतरे के निशान से नीचे गंगा बहने लगी थी, लेकिन 2 दिन से गंगा के पानी में पुनः इजाफा होने से जो जिले के अभी 5 पंचायत ऐसे थे जो गंगा की गोद में बसे थे, वहाँ पे गाँव में भी पानी था, उन गाँव के लोगों को अब वापस लौटना अब मुश्किल लगने लगा है। वो लोग ऊंचे स्थानों पे बसे थे या कैंपों में बसे हुए थे, अब वो लौटने को हुए तो पुनः गंगा का पानी में इजाफा होने लगा, जिस वजह से वो अब लौटना उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। साथ में कुछ बाढ़ पीड़ित हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला, गंगा कैसे बढ़ने लगे, क्या बताएंगे आप? गंगा नदी में जो पानी ज़्यादातर फिर से बढ़ने लगा, इसलिए मैं घर वापस नहीं जा सकूंगा। पूरा कोई प्रशासन से हम लोग को जो खाना भोजन मिल रहा था वो भी बंद कर दिया गया है, मुझे वो भी चालू करने का कृपा किया जाए। और पूर्णवास हर साल 15-20 वर्षों से जाफरनगर सीताचरण बिनटोली में जो है बाढ़ पीड़ित हर प्रभावित से कर रहा है। हम लोग के पूर्णवास के आवास के लिए पुनः दिलाने का कृपा किया जाए। ये स्थिति गंगा की स्थिति में बढ़ने का साधन है, हम लोग का घर जाने को साधन नहीं है, घर फिर से डूब रहा है, बीच में तो घर गया था पानी। पाकुड़ में बांसलोई नदी ने रास्ता रोका तो बच्चों को शिक्षा देने की ललक से एक टीचर नदी की उफनती धारा में कूद पड़ा और उस पार पहुंचकर ही रुका। बांसलोई धारा की मचलती धारा से 2-2 हाथ करने। शिक्षकों के लिए भी जब विद्यालय खोल दिया गया है तो हम लोग उसी तरह से प्रतिदिन आते हैं और विद्यालय में मतलब अपना अटेंडेंस वगैरह बना करके फिर हम लोग अपने विद्यालय के जो पोषक एरिया है वहाँ टोला मोहल्ला में जा करके मतलब हम लोग कक्षाएं लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। चंडाल मारा का मिडिल स्कूल बांसलोई नदी के उस पार है, लेकिन कई बच्चे और खुद टीचर सुरेश प्रसाद नदी के इस पार रहते हैं। पुल टूट गया है, नाव नहीं मिलती, करे तो क्या करे। शिक्षा का अलख जगाने का जुनून इस कदर सवार हुआ कि उतर पड़े बांसलोई नदी की उफनती धारा के बीचों बीच। तभी नदी का गुस्सा बढ़ने लगा, कदम डगमगाने लगे, फिर भी मार्ट साहब रुके नहीं, थमे नहीं, हौले हौले बढ़ते गए और पहुंच ही गए उस पार। बच्चे मतलब शिक्षा से वंचित ना हो जाए, इसलिए हम लोग मतलब हमेशा नदी को पार करके जाते हैं और टोला मोहल्ला में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। यही कारण है कि मतलब प्रतिदिन मुझे मतलब ये नदी को 2 बार मतलब पार करना पड़ते हैं। शिक्षक सुरेश प्रसाद को हर दिन स्कूल आने जाने के लिए बांसलोई नदी की उफनती धारा के बीचों बीच अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कई बार तो बहते बहते बचे, लेकिन कभी हौसला नहीं खोया। आज भी वो हर दिन बांसलोई नदी से 2-2 हाथ करते हैं और फिर नौनिहालों के बीच पहुंचकर ही रुकते हैं। नंद किशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़।
और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना के बेली रोड पर हादसा हुआ है। विमेंस कॉलेज के पास एक कार पलट गई है। अनियंत्रित गाड़ी सड़क पर पलटी है। गाड़ी में सवार कई लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कार अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। इस कार में जो भी लोग सवार थे सभी जख्मी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है। और राजस्थान के नागौर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्री बालाजी कस्बे के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्रूजर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 6 से अधिक लोगों के सरकार के बार बार सख्ती बरतने के बावजूद बालू का अवैध उत्खनन और उससे जुड़ा कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बालू के अवैध खनन पर मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड की जोरारी पंचायत के लोग मुखिया जी से नाखुश हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्हें ना तो पीने के लिए पानी मिल रहा है और ना ही रहने के लिए घर। यहां के लोग बीते 50 सालों से झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं इस मामले में मुखिया जी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट की जांच चल रही है और योजना का लाभ लाभुकों को दिया जाएगा। कुछ भी सुविधा नहीं, एक राशन और सकवर्षा मिलता और कोई सुविधा नहीं। अल्लाह और अब भगवान के नाम पर किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं इस बाल बच्चे इसमें मिट्टी कच्ची मकान में। किस वजह से घर नहीं मिला है? नहीं मिला, किस वजह से नहीं मिल रहा है ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि एकदम बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला है। और घर नहीं है, दरवाजा नहीं है, पानी अगर पड़ता है तो 4 सारे बच्चे को लेकर के एक कोर में खड़े हो जाते हैं। और हमको एक राशन कार्ड भी नहीं है कि हम किसी गरीब 5 परिवार लेकर कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। कोई चीज़ का मतलब हम लोग को सुविधा नहीं मिला। एक गरीब हम लोग ठहरे हैं, नहीं हम लोग को किसी चीज़ का सुविधा नहीं मिला है। नंबर वार्ड में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सूची है, सूची का जाँच पड़ताल चल रहा है और उसके बाद जाँच पड़ताल के बाद जो सरकार का गाइडलाइन है उसके बाद इसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 12 नंबर वार्ड में जो पेयजल का समस्या है, पेयजल चल रहा है, कुछ 2-1 घर में जो बाकी है उसका समस्या हम जल्द ही निदान करवा देंगे। नालंदा के मेघी नगवा पंचायत की सड़क विकास की पोल खोल रही है। ये तस्वीर मेघी नगवा पंचायत की मुख्य बाजार दीपनगर की है। यहां नालों का पानी सड़कों पर बह रहा है और लोग इसी गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। तो तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि इस इलाके में विकास कितना हुआ है। सड़क पर मानो गंदे पानी का नाला बह रहा हो और उसी के बीच लोग आते जाते हैं। लोगों की मजबूरी है क्योंकि इलाके में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी में आने वाली हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें तो सफलता हमेशा हमारी ही होती है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो बेहद खास हैं, जिनकी जिंदगी में जीत का जज्बा कभी कम नहीं हुआ, जिन्होंने असंभव को संभव किया। मिलिए दीपेश अग्रवाल से, जिन्होंने कभी नाकामयाबी के सामने घुटने नहीं टेके और एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा तैयार रहे और कोरोना वायरस के दौर में देश विदेश की कुछ नामी कंपनियों को सुविधाएं मुहैया कराई। 2020 में कोविड महामारी ने जब देश में अपने पांव पसारने शुरू किए, तब दीपेश ने न सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढ लिए, बल्कि इनोवेटिव आइडियाज से अपने स्टार्टअप को और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अगर हम हमेशा घर से काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगी
हम लोगों को जरूरत है कि वो हम लोग ऑफिस आए। वर्क इन सिंक के जरिए दीपेश ने लोगों को हाइब्रिड वर्क प्लेस और सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म दिया, जिससे कई एम्प्लॉइज के लिए महामारी से बचाव के साथ नौकरी करना आसान हो गया। लॉटोलैंड प्रेजेंस, जीतेंगे हम। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जूनियर्स से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम को दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स,